हेलो दोस्त, श्री क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज क्लास दूसरा है हिंदी वर्णमाला का। तो ये आज हम लोग का क्लास लास्ट रहेगा। जैसे कि इसी तरीके से मैं कल भी एक क्लास करवाया था, तो वो वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लें, तब इसको देखें। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास दूसरा है और बस यही दो ही क्लास में हम लोग हिंदी वर्णमाला को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हो गया 5 में डिवाइड है क ख ग घ अंग, 5 में भाग में डिवाइड है क ख ग घ अंग। तो चलिए फिर चा छा जा झ इया टा ठा डा ढटा वर्ग ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। ये टोटल है। टोटल जो पाँचों भाग ये स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन टोटल कितना है? 25 है। स्पर्श व्यंजन 25 है। तो ये सब को हम पाँचवा जो बॉक्स का है इसको हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं। नासिक व्यंजन भी कहते हैं। जो पाँचवा बॉक्स है इसको हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं। देखिए एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता है। एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ये आता है। हिंदी वर्णमाला से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग अब आगे। तो ये फिर अंतस्थ व्यंजन, ये हम कल भी बताए थे कि अंतस्थ व्यंजन या र ला वा है और उसमें व्यंजन है सा सा है। अंतस्थ व्यंजन या र ला वा है और उसमें व्यंजन है सा है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 होता है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रा के रूप देखेंगे तो ये कृपया है। कृपया स्वर वाला के री है। मात्रा में पूरा रहता है, कर्म में आधा रहता है, ट्रैक में पूरा रहता है। जो ये ऊपर है बस यही आधा रह होता है, यही आधा रह होता है, यही आधा रह होता है, बाकी सब पूरा रह होता है। जिसमें ये रा में पूरा होता है या फिर ये रा में पूरा होता है, फिर ये रा में पूरा होता है, फिर लेकिन इसमें होता है आधा। तो याद रखें कि इसमें ऊपर जो खींचा है वो सिर्फ आधा है, बाकी पूरा रहा है। चलिए हम लोग रा रूप के भी डिस्कस कर लिए। प्राण आयु के आधार पर व्यंजन। प्राण आयु के आधार पर व्यंजन। प्राण आयु के आधार पर व्यंजन की हम लोग बात करेंगे तो अल्प प्राण होता है और महाप्राण होता है। अल्प प्राण में स्वर होता है, महाप्राण उसमें ये व्यंजन होता है। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा होता है। पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। जैसे में का हो गया अल्प प्राण और खा में ज़्यादा जोर दे पड़ रहा है तो ये महाप्राण हो गया। खा में ज़्यादा जोर दे पड़ रहा है, महाप्राण हो गया। जैसे फिर से आ गया ग, फिर से आ गया घ में ज़्यादा देने पड़ रहा है जोर तो ये महाप्राण हो गया। तो इसीलिए 2 और 4 है महाप्राण और अल्प प्राण है 1, 3, 5। चलिए फिर इसमें जितना अंतस्थ व्यंजन है या र ल व ये सब अंतस्थ व्यंजन इसमें आ जाता है। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन आ जाता है और स ये आ गया स, इसमें आ जाता है उसमें व्यंजन देख लिए। अंतस्थ व्यंजन में हम लोग देख लिए। देखिए जिसको बोलने में प्राण वायु लगे, जिसको बोलने में प्राण वायु लगे उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं और जिसको बोलने में अधिक प्राण आयु लगे उसे हम महाप्राण बोलते हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन। यहाँ देखेंगे कि स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। चाहे इसको सघोष बोलेंगे, ये घोष, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। तो हम लोग बात कर लेते हैं अघोष के बारे में। अघोष क्या होता है कि जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों कंपन ना करे अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसमें आ जाता है 1 और 3, 1 और 2 का बॉक्स आ जाता है और स आ गया ये स। तो ये हो गया, ये आपका हो गया स उसमें व्यंजन। क्या हो गया? उसमें व्यंजन हो गया स। और 1 और 2 इसमें आता है। 1 और 2 बॉक्स आता है। जैसे में इसमें 1 और 2 आता है मतलब का आएगा, खा आएगा, चा आएगा, छा आएगा। इसी तरीके से 1 और 2 बॉक्स आता है। अब हम लोग घोष के बारे में बात कर लेते हैं या सघोष के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा सघोष है। जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष बोलते हैं। जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे हम सघोष बोलते हैं। इसमें बॉक्स आ जाता है, इसमें तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवा आता है। जैसे में घा आ गया, जैसे में ग आ गया, अंगा आ गया, ये सब आपका ये हो गया आपका सघोष। ये सब हो गया। जैसे में ये हो गया आपका सघोष। जैसे में यहाँ पे हो गया, ये हो गया जा हो गया, झा हो गया, यहाँ हो गया, ये सब क्या हो गया? सघोष हो गया आपका। और इसमें आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। ये हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन। इसमें हा आ जाता है। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा होता है और हा इसमें आ जाता है और यहाँ पे हा उसमें व्यंजन में हा नहीं रहता। सघोष में हा नहीं आता है और ये जो हा है यहाँ सघोष में आ जाता है, यहाँ है सघोष में आ जाता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। अब उच्चारण के स्थान पर ये बहुत पूछा जाता है कि क वर्ग का है, ये जो क वर्ग का है इसका उच्चारण किससे होता है, मतलब मुंह का किस हिस्से से होता है? तो ये मुंह का कंठ हिस्से से होता है। ये मुंह का कंठ हिस्से से होता है। काखा का मुंह का कंठ हिस्से से होता है। चा वर्ग का चाचा जाझा का मुंह का तला भी हिस्से से होता है और टाठा डाढ़ा का मुंह का मूर्धन्य हिस्से से होता है और ताथा दाधा ता वर्ग का दंत हिस्से से होता है और पाफा बाभा ओष्ठ हिस्से से होता है। पाफा बाभा होता है ओष्ठ हिस्से से। तो क से कबूतर हमारा कंठ पे और क से कबूतर याद रखिएगा। क से
आप लोग याद रखिएगा, का से कबूतर, कबूतर, और का से कांट, का से कबूतर, का से कांट। जब का से कबूतर कांट मारे तो आ ऐसे क्या आवाज़ आता है, इसमें विसर्ग आता है। इसमें होता है कि जो विसर्ग आता है अन, और इसी में आता है। तो इसमें पूछा जाता है कि विसर्ग किस में आता है, तो कंठ में आता है, कंठ के हिस्से से विसर्ग बोला जाता है। तो चलिए हम लोग आगे। तालाब, चा वर्ग, चा से चम्मच, चम्मच, चम्मच बच्चों को मुंह में दिया तो उसको तालाब में मिले, तालाब में लग गया, तो चा से हो गया चम्मच, चम्मच कहाँ, तालाब में लग गया, दूध पियाया तो चा छा जा झा, और फिर बच्चा बोला ई यस यस, ई यस यस, हाँ तालाब में मेरा लग गया चम्मच, तो ये हो गया चा छा जा झा, तालाब ये से बोला जाता है। अब मूर्धन्य से हम लोग देखेंगे, मूर्धा होती है टा से टमाटर, टा से टमाटर, और टमाटर ऋषि खाया मूर्धा हो गया, टमाटर ऋषि खाया मूर्धा हो गया, री भी रा भी सा भी, टमाटर ऋषि खाया मूर्धा हो गया, टाठा डा ढावार का जितना था वो मूर्धन से बोलने जाने, मूर्धा से बोलने जाता है। फिर यहाँ से हो गया दंत, दंत, फिर हम लोग दंत ता वर्ग को देखेंगे तो ता वर्ग दंत से बोला जाता है। जैसे सिलेट वाला तख्ती होता है ना, ले तख्ती, नाक मुंह सब दांत तोड़ देता है बचपन में लड़के, तो तख्ती, ले तख्ती ले, तो ये हो गया ला भी और सा भी, ले ला भी और सा भी हो गया। तो तख्ती से याद रखिएगा कि तख्ती से मार के दांत तोड़ दिया, तथा तथा ना, ये दंत का वर्ग हो गया, ता वर्ग दंत से बोला जाता है। वैसे पाफा बाफा बोलेंगे कि पा से पतंग उड़ाता है तो पा वर्ग होता है, पा से पतंग, तो ओष्ठ से ही बोला जाता है। तो उह पा से पतंग उड़ाते हैं तो आवाज़ निकलता है उह उरी, ये हो गया ऊ भी, और ये दोनों ऊ हो गया आपका ओष्ठ से बोला जाता है। पाफा बाफा वर्ग क्या चीज़ से ओष्ठ से बोला जाता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हो गया कंठ तालव्य, कंठ तालव्य हो गया कि ए भी बोला जाता है, ए भी बोला जाता है कंठ तालव्य से, आ और ई। तो आ बोला जाता है कंठे से, इस तो कंठे से बोला जाता है, और प्लस ई बोला जाता है तालव्य से, प्लस ई बोला जाता है तालव्य से। तो ई हो गया कंठ तालव्य, कंठ तालव्य से बोला जाता है ए और ए दोनों, कंठ तालव्य से बोला जाता है ए और दोनों, और कठोष्ठ से बोला जाता है ओ और जैसे ये तो हो गया कंठ से, और ये ओष्ठ से बोला जाता है, ओठ से बोला जाता है। इसमें ई ऊ है, देखिए यहाँ पे भी ऊ है, तो ये ओठ से बोला जाता है, और ई आ है, ये बोला जाता है कंठ से, ये बोला जाता है कंठ से। चलिए हम लोग और डिस्कशन करते हैं। दंथोष्ठ होता है सिर्फ वा से बोला जाता है, दंथोष्ठ वा से बोला, वह है जो दंथोष्ठ से बोला जाता है, वह है जो दंथोष्ठ से बोला जाता है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर रखेंगे। इस क्लास में कम से कम तो 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए हम लोग क्लास को यहीं बंद करते हैं, कल हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं। जय हिंद, जय